गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के चलते शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना सीखेंगे। तो हम लोग पास पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर W लोड लग रहा है और टोटल बीम का लेंथ L है और ये लोड जो है इस राइट एंड से B डिस्टेंस पे है, इधर से A डिस्टेंस पे है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या इसका सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग का क्या एक पॉइंट आप जूम कर लीजिए कि ये A है, ये B है, यहाँ C कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या लगेगा RB लगेगा, इधर हम लोग का क्या लगेगा RA लगेगा। तो इसका आप निकाल लीजिए। तो हम लोग निकालते हैं क्या RA प्लस RB इक्वल टू कितना हो जाएगा W, टोटल लोड W और टेकिंग मोमेंट अबाउट A, टेकिंग मोमेंट अबाउट A के अबाउट लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा RB इनटू L इक्वल टू W और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस क्या है E। तो ये हो जाएगा RB इक्वल टू WA डिवाइडेड L। उसी तरह हम लोग का RA इक्वल टू कितना हो जाएगा W माइनस RB, तो WA बाई L। इसको कैलकुलेट करिएगा तो WB बाई L आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया RB इक्वल टू WA बाई L, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन हम लोग का WB बाई L आ गया। अब इसका हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम खींचना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग जानते हैं कि SFD। अब इसके लिए आप क्या करिए, ये पोर्शन ले लीजिए, यहाँ पे हम लोग एक डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट कर लीजिए। तो आप इसके लिए ले लीजिए कि फॉर पोर्शन CB के लिए लिखिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग का सेक्शन के राइट में अपवर्ड फोर्स लग रहा है। शेयर फोर्स क्या होता है निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस WA बाई L। और देखिए ये हम लोग का C तक क्या आएगा कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा तो माइनस WA बाई L। उसी तरह हम लोग इस पोर्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक कंसीडर करिए ये डिस्टेंस x है, तो इसमें हम लोग का फॉर पोर्शन AC में जाइएगा तो SF इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को W डाउनवर्ड है, तो राइट में डाउनवर्ड हम लोग का क्या होता है पॉजिटिव, अपवर्ड निगेटिव। तो W माइनस WA डिवाइडेड L। इसको सॉल्व करेगा तो ये WL होगा, W कॉमन ले लीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W इनटू L माइनस A डिवाइडेड L। तो ये हो जाएगा कितना WB बाई L। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंड A पे मतलब इस एंड पे हम लोग का शेयर फोर्स माइनस WA बाई L है और यहाँ पे हम लोग का प्लस W बाई L है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं या आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये हम लोग एक्सटेंड कर दिए, इसको एक्सटेंड कर दिए। ये हम लोग का एक इसका रेफरेंस लाइन हो गया, ये रेफरेंस लाइन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग को इस एंड पे मतलब CB में माइनस में है, तो ये माइनस में है तो हम लोग का नीचे जाएगा, ये हम लोग का है कितना WA बाई L और यहाँ पे हम लोग क्या है प्लस में है, प्लस में कितना है WB बाई L। अब देखिए इतना है तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का प्लस से माइनस में जा रहा है और ये आप जो इक्वेशन देख रहे हैं ये इक्वेशन हम लोग का कांस्टेंट है, यही है। आप देख रहे हैं कि हम लोग का A से B जैसे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये कांस्टेंट आ रहा है, कोई वेरिएशन नहीं, कांस्टेंट आ रहा है। और जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं C पे तो यहाँ पे C हो गया हम लोग का ये, और देखिए यहाँ से फिर हम लोग का यहाँ तक कांस्टेंट आ जा रहा है। तो इधर हम लोग का निगेटिव है, इधर हम लोग का पॉजिटिव, तो ये हम लोग का SFD हो गया। वहां से हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग गए A से B से C तक गए तो हम लोग का कांस्टेंट है माइनस AB। फिर हम लोग जब इस पे जा रहे हैं तो इस पे हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे इस तरह से हो जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव WAB पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब इसका हम लोग क्या खींचेंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते हैं BMD।
और पोर्शन सीबी के लिए करिएगा। तो आप यहाँ लिए हैं तो ये आपका देखिए ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता था, तो यहाँ से हम लोग बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना WA डिवाइडेड L इंटू एक्स, यही ना होगा WA। देखिए ये हम लोग का सेक्शन यहाँ कंसिडर किए हैं और ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, तो इतना हो गया। अब 1 डिग्री है तो लीनियर हो जाएगा। अब देखिए एट x इक्वल टू 0 करिएगा तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का 0 आएगा, और एट x इक्वल टू L करिएगा तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का कितना आ जाएगा WA। एट x इक्वल टू अब हम लोग L करेंगे, x इक्वल टू L ना रख के हम लोग को B रखना पड़ेगा, यहाँ का निकालना है तो हम लोग इस पे रख देते हैं एट x इक्वल टू B पे, तो WAB डिवाइडेड L कितना आ जाएगा। उसी तरह हम लोग पोर्शन AC के लिए कर सकते हैं, फॉर पोर्शन AC में जाइएगा तो क्या होगा इसका लिखिए, फिर AC में जाइएगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू WA डिवाइडेड L इंटू x माइनस W इंटू ये क्लॉकवाइज देगा W इंटू x माइनस B। एट x इक्वल टू B पर WAB डिवाइडेड L। एट x इक्वल टू अब देखिए पूरा वहां जाएंगे तो x इक्वल टू L हो जाएगा, x इक्वल टू L पे ये WA डिवाइडेड L इंटू L माइनस W इंटू L माइनस B। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाता है 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस एंड पे भी 0 है, इस एंड पे 0 है और C पे हम लोग का WAB है। तो हम लोग क्या किए कि ये लाइन खींच दिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हम लोग का WAB है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x आया है तो लीनियर होगा, तो हम लोग को लीनियर से इसको इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हो जाएगा WAB/L। यही मैक्सिमम हम लोग का हो जाएगा। आप जानते हैं कि जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट हम लोग का पॉजिटिव हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं BMD। अगर मान लीजिए कि जो लोड लग रहा है, लोड अगर मिड स्पैन पे हो जाए, मिड स्पैन का मतलब कि एकदम मिडिल पे हो जाए, तो जब लोड हम लोग का मिडिल पे हो जाएगा तो A इक्वल टू B हो जाएगा और ये L/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A और इक्वल टू B हम लोग जान रहे हैं कि A प्लस B इक्वल टू L, तो AB बराबर हो जाएगा तो A इक्वल टू B इक्वल टू L/2 हो जाएगा। तो जब A इक्वल टू B इक्वल टू L/2 हो जाएगा तो यहाँ पुट करिएगा तो क्या होगा कि WL/2 इंटू WL/2 डिवाइडेड हम लोग का L/2, तो WA इक्वल टू L/2 इंटू L/2 डिवाइडेड L। तो यहाँ से एक L कट जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा WL/4। तो हम लोग का अगर लोड मिड स्पैन करेगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग का WL/4 होगा। इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इस तरह से हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड के चलते शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, कंसंट्रेटेड लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाए तो क्या होगा। अब हम लोग के पास दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि हम लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहां पे हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है कि W पर यूनिट लेंथ है और L लेंथ है। तो इसका हम लोग SFD और BMD निकालना है। तो इसका SFD BMD निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। तो देखिए आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं कि RA प्लस RB इक्वल टू W इंटू L, और किसी एक पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो सिमेट्रिकल सेक्शन में दोनों तरफ लोड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का RB होगा, RB होता है WL/2, आप निकाल सकते हैं इजीली है। RA प्लस RB इक्वल टू W इंटू L कर दीजिए, किसी एक के अबाउट मोमेंट लिख लीजिए तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का RA आएगा, तो
आर ए हो जाएगा हम लोग का WL/2। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालिए। पहला करना हम लोग क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन। दूसरा क्या करना है कि अब क्या करिए कि आप एक सेक्शन ले लीजिए, आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लीजिए। ये x हम लोग का सेक्शन है। अब इस सेक्शन में हम लोग का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स लिखते हैं, SFD लिखिएगा। तो क्या होगा, शेयर फोर्स लिखिएगा। तो शेयर फोर्स हम लोग सबसे पहले लिखने के लिए क्या करते हैं कि सेक्शन कंसीडर किए हैं। तो शेयर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए सेक्शन के राइट में अपवर्ड है तो निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -WL/2। अब देखिए ये हम लोग कंसीडर किए कि ये x डिस्टेंस है, तो इसमें W × x लगेगा और डाउनवर्ड लगेगा। ये डाउनवर्ड लगेगा तो डाउनवर्ड हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डाउनवर्ड हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस W × x यही होगा। देखिए ये हम लोग का सेक्शन के राइट में अपवर्ड है तो निगेटिव, और ये W × x लोड लगेगा तो पॉजिटिव है। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 1 डिग्री है तो लीनियर होगा। तो ये हम लोग का जो कर्व हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। अब देखिए एट x = 0 रखिएगा तो शेयर फोर्स कितना आएगा, -WL/2। और एट x = आप रख लीजिए L, तो L रखिएगा तो कितना आएगा, -WL/2 और प्लस WL/2। कितना हो जाएगा आपका x = L, तो हम लोग का -WL/2 है, W × L। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा WL/2 पॉजिटिव में। तो हम लोग 0 पर कितना आ रहा है, -WL/2, और इस पे हम लोग आ रहा है WL/2। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको एक्सटेंड करते थे आगे। ये लाइन खींच दिए आप इस तरह से। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पे x = 0 को -WL/2 है, तो नीचे जाएगा ये WL/2, और यहाँ पे हम लोग का प्लस WL/2 है। और देखिए हम लोग का क्या है कि ये लीनियर कर्व है, तो लीनियर कर्व है तो ये इस तरह से इसको हम लोग को मिला देना है। तो ये निगेटिव हो गया, ये हम लोग का पॉजिटिव हो गया, ये WL/2 है, इधर -WL/2 है। तो इसका हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम निकल गया। अब हम लोग चलते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं कि क्या होगा। अब देखिए जब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे तो BMD लिखिए, आइए BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए इस यही सेक्शन हम लोग किए थे। तो देखिए ये सेक्शन के राइट में है और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव। तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का हो जाएगा WL/2 × x माइनस, देखिए ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा तो हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा कि W x और x/2 पे लगेगा। ये हो गया WL/2 × x माइनस WX²/2। ये x² है तो ये पैराबोलिक कर्व आएगा, पैराबोलिक। अब देखिए एट x = आप 0 रखिएगा तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। और एट x = L रखिएगा तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, L रखिएगा तो WL²/2। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा x = L रखना है, तो यहाँ देखिए L रखिएगा तो WL²/2, यहाँ भी L रखिएगा तो WL²/2, तो 0 आ जाएगा। तो दोनों एंड पे 0 आ गया। अब हम लोग को निकालना है कि मैक्सिमम कहाँ होगा। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा। तो यही ना शेयर फोर्स का इक्वेशन है। तो इस शेयर फोर्स इक्वेशन को अगर हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये हम लोग का WL/2 प्लस WX = 0। तो 0 करिएगा तो ये WL/2 = W × x, W कैंसिल हो गया तो x = L/2। x = L/2 पे हम लोग का शेयर फोर्स 0 हो रहा है तो उस पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा एट x = L/2। अब इसमें L/2 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा कि WL/2 × L/2 माइनस W x² है तो L² मतलब L² डिवाइडेड 4 दूनी 8। यहाँ से क्या आ जाएगा WL²/8।
तो ये हम लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। कि सिंपली सपोर्टेड के केस में जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग कितना आएगा, WL²/8, और दोनों एंड पे 0 आएगा। तो अब क्या करना है, इसको आप एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम है कितना है, WL²/8। अब और ये पैराबोलिक होगा, तो इस तरह से इसको मिला देना है पैराबोला तरफ, ऐसे मिला देंगे तो ये हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हम लोग का SFD और BMD दोनों निकल गया। किस कंडीशन में, सिंपली सपोर्टेड के केस में जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तब। अब तीसरा कंडीशन इसमें हम लोग क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तब क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो क्या होगा। अब हम लोग के पास तीसरा कंडीशन है कि जब हम लोग का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तब हम लोग का SFD और BMD खींचना है। तो हम लोग का ये आपका बीम है जिसमें हम लोग का लोड 0 से लेकर W वेरी कर रहा है, इसका लेंथ L है, ये टोटल लेंथ जो है आपका ये लेंथ हम लोग का L है। अब इस केस में हम लोग इसका निकालना है SFD और BMD क्या होगा। तो SFD और BMD निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। सपोर्ट रिएक्शन, इस सपोर्ट रिएक्शन निकालना आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सीखे हैं कि कैसे निकालते हैं, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग का RA + RB = टोटल लोड हो जाएगा और टोटल लोड ट्रायंगल है राइट एंगल, तो इसका एरिया लिख देते हैं तो W × L, ये L है ये W है, तो RA + RB = W × L। अब क्या करिए, टेकिंग मोमेंट अबाउट A लिख सकते हैं इसको, तो लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा RB × L = अब इसका लिखना है। तो इसका हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं इसका सबसे पहले इसका एरिया। तो एरिया हम लोग का हो जाएगा इसका इस एंड से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना पर होता है कि L/3 पे होता है, इधर से 2L/3। तो A के अबाउट ले रहे हैं तो इसी के अबाउट मोमेंट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे L/3। तो यहाँ से हो जाएगा WL²/6, ये है RB × L, तो RB = L पड़ जाएगा, तो ये WL/6 आएगा। तो ये हम लोग कितना आ गया कि WL/6 आ गया हम लोग का, आपका RB = WL/6 आ गया। तो RA = कितना हो जाएगा, RA = ये WL/2 माइनस RB उधर जाके घट जाएगा तो WL/6। तो ये कितना हो जाएगा आपका LCM इसका, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा WL/3, ये आ जाएगा WL/3। इस 6 इसका LCM हो जाएगा तो यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 3 में से आपका घटा 2WL/6 होगा तो WL/3 है। तो यहाँ से हम लोग का इसका जो सपोर्ट रिएक्शन आ गया आपका, ये सपोर्ट रिएक्शन हम लोग निकाल लिए कि हम लोग का RB जो है RB WL/6 है और RA हम लोग का WL/3 है। तो WL/6 और WL/3 हम लोग का RA और RB निकल गया। अब इसका SFD निकालिए, तो SFD निकालिएगा, SFD तो यहाँ देख रहे हैं कि हम एक सेक्शन कट किए हैं यहाँ पे, इसको आप मान सकते हैं कि ये C है, तो ये सेक्शन कट किए हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये सेक्शन के राइट में है, आप काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि सेक्शन के राइट में है और अपवर्ड है तो शियर फोर्स निगेटिव होता है -WL/6। अब देखिए, और ये अब यूनिफॉर्मली वेरिंग के चलते भी आएगा, तो ये डाउनवर्ड की तरफ आएगा, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है, तो ये कितना हो जाएगा शियर फोर्स, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग का जो लोड का इंटेंसिटी है, लोड है WX/L, पहले भी बताए थे। तो यहाँ से 1/2 इसका एरिया लेते 1/2, ये डिस्टेंस x है, वो आपका लोड उतना है WX/L, तो ये हो जाएगा +1/2 WX/L × x। तो शियर फोर्स हम लोग का इतना हो गया, कितना -WL/6 प्लस WX²/2L। ये क्या हो जाएगा पैराबोलिक, सेकेंड डिग्री का कर्व हो गया पैराबोलिक। अब देखिए, अब ऐड
एट एक्स इक्वल टू, अगर 0 पुट करिएगा तो एसेफ हम लोग कितना आएगा माइनस WL/6, और एट एक्स इक्वल टू L पुट करिएगा तो एसेफ बराबर कितना हो जाएगा माइनस WL/6 प्लस WL²/2L। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस WL/6 प्लस WL/2। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा प्लस में WL/3, प्लस में कितना आएगा WL/3। इस 6 लगू एलसीएम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 2WL/ मतलब WL/3। तो यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स निकालनी है कि इस एंड पे हम लोग का माइनस WL/6 है और इस एंड पे हम लोग का प्लस WL/3। तो इसको हम लोग क्या करते थे, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ये एक्सटेंड कर दिए। यहाँ एक हम लोग का ये रेफरेंस लाइन है, देख रहे हैं कि इस एंड पे हम लोग का WL/3 है, यहाँ पे हम लोग का WL/6 है माइनस में, और यहाँ पे हम लोग का किस में है प्लस में है WL/3। और यहाँ पे हम लोग का कुछ भी कहीं हो सकता है। तब देखिए ये क्या है हम लोग का कि पैराबोलिक है, तब ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पैराबोलिक बनाना है, लेकिन बीच में एक जगह यहाँ पे हम लोग 0 एज्यूम कर सकते हैं, कहीं कर हो सकता है 0। तो ये पैराबोला बनाइएगा तो ऐसे होगा, ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद अब यहाँ से ऐसे जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव हो रहा है। देखिए कर्व हम लोग का पैराबोलिक होगा, क्योंकि देखिए 0 हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का आपका शेयर फोर्स डायग्राम जो है यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ 0 से यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। तो 0 हो रहा है मतलब ये कर्व इधर से आएगा तब ना यहाँ घटते घटते यहाँ आके 0 हो जाएगा। फिर जब ये इधर से जाएगा तो ये इधर से 0 से मतलब ये इसका स्लोप इधर हो जाएगा, 0 से होके मैक्सिमम जा रहा है, तो ये कर्व ऐसा हो जाएगा। तो इधर हम लोग का निगेटिव हो जाएगा, इधर हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। अब आइए इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं कि कैसे होगा। अब इसका हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचने के लिए फिर वही हम लोग सेक्शन कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को लिखने के लिए कि अगर सी ये x डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग का WL/6 लग रहा है, तो हम आपको बताएं साइन कन्वेंशन में कि सेक्शन के राइट में काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट हम लोग को यहाँ से कितना हो जाएगा कि WL/6 × x माइनस, देखिए अब ये सेक्शन के राइट में है, अब क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा। तो ये टोटल हम लोग का लोड कितना हो जाएगा, अभी निकाले थे कि 1/2 x × WX/L। और कहाँ पे लगेगा हम लोग का, तो हम बता रहे कि इधर से x/3 पे इसका हम लोग का क्या होगा कि x/3 पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इधर से ये x/3 पे लगेगा, ये x/3 पे लगेगा। तो यहाँ से हम लोग का आ गया क्या WL/6 × x माइनस WX³ डिवाइडेड 6L, x³ W 6L। तो ये कर्व कैसा हो जाएगा कि क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री का कर्व है तो क्यूबिक हो जाएगा। एट x = 0 करिएगा तो हम लोग का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 आ जाएगा, इसमें 0 पुट करें 0 आ गया। एट x = L पुट करिएगा तो क्या होगा, x करिएगा तो ये हो जाएगा WL, x था WL²/6 अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा WL³ डिवाइडेड 6L, एक L कैंसिल मतलब 0 हो गया। तो दोनों एंड पे हम लोग का 0 हो गया। अब हम लोग का निकालना है कि मैक्सिमम कहाँ होगा, कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा। तो जहाँ शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, आप जानते हैं। और दूसरा हम बताए हैं कि अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो शेयर फोर्स निकलता है। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है
तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं, जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस पे वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो हम लोग आप जानते हैं कि अगर हम लोग dm बाई dx करेंगे तो ये हम लोग का शेयर फोर्स मिलेगा। शेयर फोर्स जहाँ 0 होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो यही ना हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dm बाई dx का x के रिस्पेक्ट में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा WL डिवाइडेड 6, x डिफरेंशिएट हो गया, खत्म हो गया, यही इक्वेशन है, माइनस अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो WX क्यूब है, तो W बाई 6L तक कांस्टेंट है, x क्यूब का करना है तो x क्यूब, x 3 नीचे आ जाएगा, ये एक पावर घट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये हो जाएगा WL बाई 6 माइनस, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का WX स्क्वायर डिवाइडेड 2L होगा। देखिए यहाँ से 3 आपका x क्यूब का 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा और WX स्क्वायर इतना। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए और शेयर फोर्स जहाँ 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है तो वहीं किए हैं। तो ये हो जाएगा WL बाई 6 इक्वल टू WX स्क्वायर डिवाइडेड 2L, कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए कि यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो W कैंसिल हो जाएगा और ये x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना कि 2L स्क्वायर डिवाइडेड 6, ये होगा 2L स्क्वायर। देखिए 2 इधर से गुना हो जाएगा तो 2L स्क्वायर डिवाइडेड 6। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि ये कैंसिल कर देगा तो 3 मतलब x स्क्वायर बाई 3, अब इसको x बराबर करिएगा तो ये रूट अंडर में होगा तो x बाई रूट 3, x बाई रूट 3। इसको याद रखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू आपका x इक्वल टू L बाई 3, यहाँ L स्क्वायर था, ये L स्क्वायर था तो L बाई रूट 3, x इक्वल टू L बाई रूट 3 हो गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से निकालिए x का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग का L बाई रूट 3 हो जाएगा। हम लोग का अगर इस तरह का कंडीशन है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, सिंपली सपोर्टेड पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू L बाई रूट 3 पे होता है, इसको याद रखना है।